प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, जिनमें से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक होता है। तो टॉपिक है हमारा अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले उन प्रश्नों को मैं पहले लेकर के आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में भी सहायक भी होंगे। तो क्रमबद्धता बनी रहेगी, आप पूरी क्लास को सुने और फिर आप बताएं कमेंट्स में कि वास्तव में क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, तो पहले अभी अशोक के अभिलेखों से संबंधित फर्स्ट संभावना क्या है एग्जाम में पूछे जाने की, कि पहली बात देखिए, अशोक ऐसा पहला भारतीय शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, तो वह कौन था भाई? अशोक महान। कौन था भाई? अशोक महान। और अशोक महान किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। हम पढ़ ही रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसा पहला भारतीय शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, तो वो थे कौन? अशोक। और आपको ध्यान में रखना, दूसरा प्रश्न बढ़ जाए कि अशोक को अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने की प्रेरणा किस विदेशी शासक से मिली? तो आप आंसर लिखेंगे डोरियस प्रथम, यानी कि ईरानी शासक। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ईरानी शासक डोरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसको कहते हैं डोरियस या दारा प्रथम। पहला ऐसा शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। तो दारा प्रथम की प्रेरणा से अशोक ने भी अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि अशोक के जो शिलालेख जो हैं, उनको सर्वप्रथम खोज किसने की? ठीक है, अशोक के अभिलेखों की खोज ध्यान में रखना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, फिर चर्चा करेंगे आगे। सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेखों की खोज की थी श्री पाद्रे टिफेनथेलर ने। श्री पाद्रे टिफेनथेलर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। ध्यान में रखना, अशोक के सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो श्री पाद्रे टिफेनथेलर। कब? 1750 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, कि सर्वप्रथम पढ़ना अशोक की जो लिपि है, इन अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले इतिहासकार कौन है? तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जेम्स प्रिंसेप ने यह सर्वप्रथम अशोक की इस लिपि को पढ़ा 1837 ईस्वी में। ये तो कुछ खास बात है। जेम्स प्रिंसेप खूब बार एग्जाम में पूछा गया है। श्री पाद्रे टिफेनथेलर जिसने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, वह कौन था? श्री पाद्रे टिफेनथेलर। कौन था? श्री पाद्रे टिफेनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की सर्वप्रथम। कब की? 1750 में की। पढ़ा किसने? पढ़ा तो प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। सर्वप्रथम सफलता इन अभिलेखों को पढ़ने में किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये तो कुछ आउटलाइन थी किससे संबंधित? अशोक के अभिलेखों से संबंधित। ठीक है, अब ये अगर लिखे गए हैं तो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट यहां से प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो क्या है दूसरा प्रश्न? देखिए, अशोक के अभिलेखों की लिपि। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा एक और लाइन में बता देता हूं कि इन अभिलेखों की संख्या लगभग 150 है। अभिलेख अशोक की कितने मिले हैं? लगभग 150 मिले हैं। और कितने स्थानों से मिले हैं? लगभग 47 स्थानों से ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भी एक ध्यान में रखेंगे। संख्यात्मक मान कितना है? लगभग 150 अभिलेख अशोक के अभी तक प्राप्त हुए हैं। और
कितने स्थानों से, कहां से, 47 स्थान जो है वहां से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अशोक की अभिलेखों की लिपि। अभिलेखों की लिपि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अभिलेखों की लिपि से संबंधित बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। कैसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में अशोक के अभिलेख नहीं लिखे गए हैं। तो ठीक है, तो पहले तो अपन जान लेते हैं कि कौन कौन सी लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे, 4 ऑप्शन में बताऊंगा। नंबर 1 खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में, पहली। दूसरी, पहली से ही स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा लिखेंगे। पहली लिपि ब्रह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्रह्मी लिपि है। एक तो ध्यान में रखना, अशोक के अभिलेख ब्रह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं। दूसरी बात, अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि। ठीक है, दूसरी बात, अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में गए हैं? खरोष्टी लिपि में। और तीसरी बात और ध्यान में रखेंगे, अशोक के जो अभिलेख हैं ग्रीक व अरामाइक लिपि। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए? ग्रीक व अरामाइक लिपि में। तो मतलब मुख्यतः ऑप्शन आ जाएगी निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में अशोक के अभिलेख नहीं लिखे गए हैं। तो 3 तो ये बातें आपके सामने आएंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 ब्रह्मी लिपि, आप बताएंगे एकदम ओके। दूसरी खरोष्टी लिपि, ये भी लिखे गए हैं। फिर तीसरी ग्रीक व अरामाइक लिपि। ठीक है, चौथा कोई और ऑप्शन होगा तो टिक लगाना है चौथे पर। ठीक है, या फिर चौथे में उपरोक्त सभी लिखा हुआ आएगा तो उपरोक्त सभी में अशोक की अभिलेख लिखे गए हैं। अब इनमें भी कुछ खास बातें देखेंगे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्रह्मी लिपि में, अधिकांश अभिलेख जो हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ये प्रश्न बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आ रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं। तो आप बताएंगे ब्रह्मी लिपि व भाषा भी अगर पूछ ले तो प्राकृत भाषा में। ध्यान में रखेंगे, ये दोनों बातें जुड़ करके आ जाती हैं। कौन कौन सी? अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं तो ब्रह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि दोस्ती में खराश उत्पन्न हो गई है। जैसे भारत पाकिस्तान में मुख्यतः खराश ही रहती है, तो इसी प्रकार अशोक के जो शिलालेख हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, वो खरोष्टी लिपि में है। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। कौन कौन से हैं पाकिस्तान में? आपको पता है कि नंबर 1 मनसेरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मनसेरा जो शिलालेख है या अभिलेख है, मनसेरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में कौन से जिले से? मन है हजारों मन है, हजारा जिला और कहां पर है? पाक में है। ठीक है, मनसेरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान में। और शाहबाज गढ़ी अभिलेख, ये व्रत शिलालेख है। शाहबाज गढ़ी भी पाकिस्तान में है, लेकिन अगर जिला पूछ ले तो पेशावर पाकिस्तान में। ये ध्यान में रखेंगे, पेशावर पाकिस्तान में है। तो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए अधिकांश अभिलेख हैं जो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखा गया है वह है मनसेरा, जो कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का जिला है हजारा। और दूसरा अभिलेख जो है कौन सा है? शाहबाज गढ़ी, कहाँ पर है? पेशावर में। और पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। शाहबाज गढ़ी और मनसेरा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ब्रह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है? तो आपके अभिलेखों के नाम लिखे होंगे, उनमें मनसेरा या शाहबाज गढ़ी कोई भी ऑप्शन आए तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रीक व अरामाइक लिपि। ठीक है, ग्रीक व अरामाइक लिपि में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? तो आप देखेंगे, एक तो तक्षशिला अभिलेख और वह लघुमान अभिलेख जो है, ये दोनों अभिलेख जो है कहां पर, कहां से
मतलब क्या कह रहा है कि जो दोनों कौन सी लिपि में है, तक्षशिला व लघुमान जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में है, तो सीधी सी बात है ग्रीक व अरामाइक लिपि में, ग्रीक व अरामाइक लिपि में है। कौन कौन से भाई, तक्षशिला व लघुमान अभिलेख, तक्षशिला व लघुमान अभिलेख जो है वो कौन सी लिपि में है, कौन सी लिपि में है, ग्रीक व अरामाइक लिपि में है। ठीक है, अब कुछ और अपन चर्चा करते हैं। तो कुछ और प्रश्न इससे बन जाते हैं। क्या एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है, कौन निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है, तो शाह ए कूजा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। शाह ए कूजा अभिलेख जो है, शाह ए कूजा, यह द्विभाषी अभिलेख है। कौन सा है भाई, द्विभाषी अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम की दृष्टि से ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं अभिलेखों की, और अभिलेखों को थोड़ा सा वापस रिमाइंड करवा देते हैं आप लोगों से, आप लोगों को याद हो जाए कि अशोक के अभिलेख जो हैं उनकी संख्या लगभग 150 है और 47 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और अब अशोक की लिपि जो है, अभिलेखों की जो लिपि है कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्ट लिपि, ग्रीक व अरामाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि, अधिकांश अभिलेख जो अशोक के हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। फिर ख्रोष्ट लिपि में कौन सी है, जिससे के साथ अपनी खराश हो जाती है। जनरली भारत पाकिस्तान के बीच में खराश है, तो याद करने के लिए इसको काम में ले लें कि पाकिस्तान के जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो ख्रोष्ट लिपि में है या खराश लिपि में है, ये से भी याद कर लेंगे। ख्रोष्ट लिपि में है तो कौन सा, मनसेरा अभिलेख, मनसेरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान से मिला है। और शाहबाजगढ़ी अभिलेख पेशावर पाकिस्तान से मिला है। खराश नहीं होनी चाहिए लेकिन है, बड़ी विडंबना है कि अभी तक हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए हैं। ग्रीक व अरामाइक लिपि, ग्रीक व अरामाइक लिपि में लघुमान अभिलेख, लघुमान अभिलेख जो है वह कहाँ पर है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान काबुल के पास में लघुमान ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित, अशोक के अभिलेखों के संबंधित और अभिलेखों की लिपि से संबंधित। एक और हम चर्चा करेंगे अभिलेखों के प्रकारों से संबंधित। देखिए, अशोक के जो अभिलेखों के प्रकार हैं उनको अपन डिवाइड करेंगे, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भी, वैसे भी। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैं इनको 3 प्रकारों में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको 3 प्रकारों में मैं डिवाइड करूंगा। कौन कौन से प्रकार है 3 भाई, पहले तो शिलालेख, पहला तो कौन सा है, शिलालेखों में शिलालेख, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, फिर अपन चर्चा करेंगे इसकी स्तंभ लेख की, स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख। और तीसरी चर्चा हम करेंगे किसकी, गुहा लेख, गुफाओं में लिखे गए लेखों की, दैट इज गुहा लेख। इसमें अपन डिवाइड करेंगे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, अब समझने के हिसाब से मैं बता दूं कि शिलालेखों को भी अपन 2 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 वृहत शिलालेख, वृहत शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, ध्यान में रखना, लघु शिलालेख, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। आगे बात समझ में। स्तंभ लेख जो है उनको भी अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, एक तो सिंपल, एक तो वृहत स्तंभ लेख, वृहत स्तंभ लेख या सिंपल स्तंभ लेख भी अपन इसको कह सकते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ पर, पिलर पर लिखे गए लेख स्तंभ लेख, और फिर लिखेंगे लघु स्तंभ लेख, छोटे खंभों पर, लघु स्तंभ लेख। अब आप जान लिए कि शिलालेख क्या है, शिलाओं पर खुदवाए गए लेख, शिलाओं पर लिखी गई बातें शिलालेख कहलाएंगी। स्तंभ पर लिखी गई बातें स्तंभ लेख कहलाएंगी। और गुफाओं में लिखे गए लेख, गुफाओं की दीवारों पर जो लिखे गए लेख या
चित्रण जो है वह गुहा लेख कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इनमें समझने में। फिर मैं आपको बता देता हूँ, वृहत शिलालेख बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखे गए शिलालेख, लघु शिलालेख छोटी शिलाओं पर लिखे गए शिलालेख, और बड़े स्तंभों पर लिखे गए स्तंभ लेख और छोटे स्तंभों पर लिखे गए लघु स्तंभ लेख। ठीक है, इस प्रकार अभिलेखों के मुख्यतः कितने प्रकार हो गए अशोक के? नंबर 1 वृहत शिलालेख, नंबर 2 लघु शिलालेख, नंबर 3 स्तंभ लेख, नंबर 4 लघु स्तंभ लेख और नंबर 5 गुहा लेख। इनके बारे में हम प्रत्येक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आप लोग जानते हैं वृहत शिलालेख जो होता है इनकी संख्या है लगभग 14। मैं बता दूं कि 14 वृहत शिलालेख, ये ध्यान में रखेंगे, 14 वृहत शिलालेख ये शुरू करेंगे पॉइंट अगली क्लास के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? अशोक के 14 वृहत शिलालेखों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए दीजिए HR सर को इजाज़त। यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।